मेरे प्रिय मित्रों, जब भी हम युवाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि युवा होने का मतलब क्या होता है। क्या सिर्फ जवान दिखना या कोई तय उम्र का होना ही युवा होने की पहचान है? नहीं, असली युवक वो है जिसकी सोच जिंदा हो, जो भीतर से ताजगी और जोश से भरा हो। सिर्फ उम्र से कोई युवा नहीं होता। कई बार बुजुर्ग भी युवा होते हैं और कई बार जवान लोग अंदर से बूढ़े निकलते हैं। और हमारे देश में तो ये कहना भी मुश्किल है कि क्या सच में यहाँ कोई युवक पैदा हो भी रहे हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि युवा होने का मतलब होता है एक जिंदा मन, एक ऐसा दिल जो हर पल कुछ नया करने को मचलता हो, जिसके अंदर जिंदगी को भरपूर जीने की आग हो। और बूढ़ा होने का मतलब होता है एक मरा हुआ मन, जिसमें कोई उमंग, कोई चाहत, कोई जिज्ञासा बाकी न रह गई हो। जब मैं कहता हूं कि हमारे देश में युवक पैदा नहीं होते, तो मेरा मतलब यह है कि हम में वो जिंदगी का जुनून नहीं है, वो जोश, वो जज्बा, वो दिल की वीणा पर बजता संगीत, वो गायब है। हम तो जिंदगी को जीने से पहले ही उससे ऊब जाते हैं, जानने से पहले ही उसकी तलाश को छोड़ देते हैं। अब सोचो, अगर किसी को एक कविता की बस 2 लाइनें दे दी जाए, तो क्या वो पूरी कविता को समझ पाएगा? या किसी उपन्यास का एक पन्ना दे दे, तो क्या उससे पूरी कहानी का पता चलेगा? अगर कोई वीणा पर मधुर संगीत बजा रहा हो और सिर्फ एक सुर सुनने को मिले, तो क्या उससे वो पूरी धुन समझ आ सकती है? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें पूरी तरह से, पूरी गहराई से महसूस करना पड़ता है। जिंदगी भी वैसी ही चीज है। उसका असली स्वाद तभी आता है जब हम उसे पूरे मन से, पूरी जिज्ञासा से, पूरी लगन से जीते हैं। और सोचो जरा, अगर खुद जीवन का स्वाद ही अद्भुत नहीं लगे, तो फिर इस दुनिया में और क्या अद्भुत होगा? अगर किसी को जिंदगी का रस भी फिजूल लगे, तो फिर उसके लिए कोई चीज मायने नहीं रखती। फिर वो हर जगह तलाश करता रहेगा, पर मिलेगा कुछ नहीं। क्योंकि असली सच, असली सौंदर्य, असली आनंद, सब कुछ इसी जीवन में छिपा है। यही तो है जीने का संगीत, यही है आत्मा की धड़कन, यही है हर खोज का उत्तर। लेकिन अफसोस, हमारे देश के युवाओं में ये जीवन की आग, ये जीने का जुनून, वो ऊर्जा नजर नहीं आती। न उनकी आंखों में ऊंचाइयों को छूने का सपना है, न दिल में अज्ञात समुद्रों को खोजने की बेचैनी। न उन्हें जीवन के अंधेरे का डर है, न उजाले की प्यास। न गहराई को छूने की कोशिश है, न ऊंचाई को मापने का हौसला। न हार का सबक है, न जीत की भूख। उनमें वो वेग, वो गति, वो ऊर्जा ही नहीं है जो किसी सच्चे युवा में होनी चाहिए। इसलिए जब हम कहते हैं कि भारत में युवा है, तो वो सिर्फ एक रस्म निभाने जैसी बात लगती है। सच तो ये है कि भारत एक बूढ़ा देश बन चुका है। यहाँ बुजुर्ग पैदा होते हैं, बुजुर्ग जैसे ही जीते हैं और वैसे ही मर जाते हैं। न यहाँ असली बच्चे पैदा होते हैं जो नए हों, जिज्ञासु हों। न यहाँ असली युवा पैदा होते हैं जो जिंदगी को बदलने की आग लेकर आए। हम इतने बूढ़े हो गए हैं कि अब हमारे भीतर जीवन का रस नहीं खिंचता। हमारी जड़ें सूख चुकी हैं, हमारी शाखाएं आसमान की ओर नहीं बढ़ती। हमारे पेड़ पर अब कोई पंछी नहीं बैठता, सूरज की किरणें नहीं झांकती, चांदनी नहीं बरसती। बस धूल जमती रहती है। पत्ते मुरझा गए हैं, फूल खिले नहीं, फल आए नहीं। बस एक सूखा ठूम सा पेड़ बचा है। क्या ये पेड़ कभी फिर हरा होगा? क्या उस पर फिर से बहार आएगी? जब भी युवाओं के बारे में बात करनी हो, तो सबसे पहले ये बात साफ कर लेनी चाहिए, युवा मतलब क्या होता है। अगर युवा होने का मतलब सिर्फ जवान शरीर है, तो ठीक है, हमारे पास भी बहुत सारे नौजवान हैं। लेकिन अगर युवा होने का मतलब है एक जिंदा, जागरूक, जागी हुई सोच, एक ऐसी मानसिक स्थिति जो बदलाव के लिए बेचैन हो, तो फिर सच्चाई यह है कि हमारे पास युवा नहीं है।
सोचो, अगर सच में हमारे पास ऐसे युवा होते तो क्या ये देश इतनी गंदगी, इतना सड़ांध, इतना बासीपन झेल रहा होता? कभी के जला देते इस सड़ी हुई व्यवस्था को। अगर युवा होते तो क्या हम 1000 साल तक गुलामी में रहते? कभी के लड़ा होता, बदल दिया होता इतिहास को। क्या हम इतने सालों तक गरीबी और बेइज्जती की जिंदगी काटते रहते? नहीं, या तो गरीबी को मिटा देते या खुद मिट जाते। लेकिन अफसोस, वो असली युवा जो बदलाव की आग लेकर आता है, वो शायद है ही नहीं हमारे पास। क्योंकि अगर होते तो क्या इतनी अंधी परंपराएं, इतना पाखंड आज भी जिंदा होते? क्या ये नौजवान चुपचाप देखते रहते कि करोड़ों रुपए किसी यज्ञ में जला दिए जा रहे हैं? क्या वे खुद ही उन पाखंडी बाबाओं के लिए चंदा इकट्ठा करते, वॉलंटियर बनकर उस यज्ञ में शामिल होते जहां देश की मेहनत की कमाई राख हो रही हो? अगर सच्चे युवा होते तो ऐसे लोगों को अपराधी कहते, अदालत में खड़ा करते। क्योंकि देश की संपत्ति जलाने वाला जितना बड़ा गुनहगार है, उससे कहीं बड़ा गुनहगार वो है जो इसे पवित्र कहकर अंधविश्वास में जलाता है और फिर भी उसे जरा भी अपराध बोध नहीं होता। यही तो हमारी सबसे बड़ी त्रासदी है। देश में नौजवान हैं, पर युवावस्था नहीं है। इसलिए अंधेरा फैला है, इसलिए मूर्खता चल रही है, क्योंकि कोई विरोध करने वाला नहीं बचा। युवक कौन होता है? जिसके सीने में विद्रोह की आग जल रही हो, जो गलत के सामने सिर झुकाने से मना कर दे, जो टूट जाए, मिट जाए, लेकिन अन्याय को बर्दाश्त न करे, जिसके भीतर ये जुनून हो कि मैं दुनिया को बदलूंगा, जो नए रास्ते बनाना चाहता हो, नई दिशाओं में जिंदगी को ले जाना चाहता हो। असल में यही है युवा होने का असली मतलब। क्रांति की प्यास, बदलाव की आग। लेकिन सवाल यह है, कहां है वो आग? कहां है वो क्रांति की उद्दाम आकांक्षा? एक बार एक विदेशी विचारक भारत आया था। नाम था काउंट कैसलेन। जब वो भारत से वापस गया तो एक किताब लिखी। मैं वो किताब पढ़ रहा था, तभी एक लाइन पढ़कर मैं चौंक गया। वो लाइन थी कुछ ऐसी उलझा देने वाली। उसने लिखा, इंडिया इज अ रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लाइव। हिंदुस्तान एक अमीर देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। पहले तो मुझे लगा शायद छपाई की गलती होगी, पर फिर ध्यान आया, ये किताब जर्मनी में छपी है और वहां छपाई में गलतियां नहीं होती जैसी कि अपने यहां होती है। यहां तो एक किताब के साथ ही भूल सुधार के 5-6 पन्ने और लगते हैं। और मजा ये कि उनमें भी गलतियां होती हैं। तो फिर मैंने दोबारा पढ़ा, गहराई से सोचा और समझ में आया वो कोई गलती नहीं थी, बल्कि बहुत गहरी बात थी। एक कड़वा मजाक था, सच्चाई से भरा हुआ। सोचो, अगर देश अमीर है तो लोग गरीब क्यों हैं? और अगर लोग गरीब हैं तो देश अमीर कैसे है? कैसलेन का मतलब था, इस देश में सब कुछ है, खजाने हैं, जमीन है, पानी है, लोग हैं, दिमाग है, लेकिन फिर भी देश गरीब है, क्योंकि इस देश में जवानी नहीं है। जवानी यानी वो ऊर्जा, वो हिम्मत, वो ताकत जो छुपे हुए खजानों को बाहर लाए, जो देश को जगाए, आगे बढ़ाए। लेकिन जब देश बूढ़ा हो जाए, सोच से, हौसले से, नजरिए से, तो फिर खजाने भी धूल खा जाते हैं और लोग भूखे मरते हैं। हमारे पास सब कुछ है, सिवाय उस युवा चेतना के जो कुछ कर दिखाए। और जब कुछ करना होता है तो हमें एक ही रास्ता सूझता है, जाओ विदेशों से भीख मांगो। कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी IMF, कभी वर्ल्ड बैंक, और शर्म भी नहीं आती। सोचिए जरा, अगर कोई जवान लड़का सड़क पर कटोरा लिए खड़ा हो
और भीख मांग रहा हो, तो क्या लोग कुछ नहीं कहेंगे? हर कोई कहेगा, शर्म नहीं आती जवान होकर भीख मांगते हो? क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जवान होकर भीख मांगना बेइज्जती की बात है, अपमान की बात है। जवान का काम है कुछ नया करना, कुछ बनाना, कुछ पैदा करना। भीख मांगना तो बूढ़ों के लिए होता है, जिनसे अब कोई उम्मीद नहीं बची। लेकिन फिर देखो अपने देश को। 1947 में आजादी मिली और तब से अब तक अगर हमने कोई कमाल किया है तो वो यही है कि हमने दुनिया भर में भीख मांगने में महारत हासिल कर ली है। और सबसे हैरानी की बात, हमें इसमें कोई शर्म नहीं आती। दुनिया क्या सोचती होगी, कैसा बूढ़ा देश है ये, कुछ बना नहीं सकता, बस हाथ फैलाए फिरता है। पर दुनिया को नहीं पता, हमारे यहां भीख मांगना कोई छोटी बात नहीं है। ये तो इज्जत की चीज है। जो पैदा करता है वो कम आदरणीय है, जो मांगता है वो बड़ा आदमी है। ब्राह्मण हजारों साल से पूजा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बनाता नहीं, मांगता है। और देखो, बुद्ध से लेकर विनोबा तक सब महापुरुष भीख मांगने वाले हुए। तो अब अगर पूरा देश ही मांगने लगे तो क्या दिक्कत है? हम सब महापुरुष हो गए हैं, पूरा देश महात्मा बन गया है। हम काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, कुछ नया नहीं बनाएंगे, क्योंकि भगवान ने हमें पैदा किया है, अब वही खिलाएगा। और जब कोई विदेश हमें कुछ दे दे, हम उल्टा उसे गालियां देंगे। तुम तो भौतिकवादी हो, हम तो आध्यात्मिक लोग हैं। हम इतने आध्यात्मिक हो गए हैं कि अब सिर्फ खाते हैं, बनाते कुछ नहीं, भोगते हैं पर श्रम नहीं करते, क्योंकि हमारे हिसाब से श्रम तो हीन आत्माओं का काम है। महात्मा कभी मेहनत नहीं करते, महात्मा तो बस भोग करते हैं। और अब तो हाल ये है, पूरा देश महात्मा हो गया है। 1962 की बात है, चीन में उस वक्त भयंकर अकाल पड़ा था। लोग भूख से तड़प रहे थे। तब ब्रिटेन के कुछ दयालु लोगों ने एक बड़ा जहाज भरकर चीन को भेजा, जिसमें खाना था, कपड़े थे और दवाइयां थी। अब सोचो, अगर ये भारत होता तो हम उस जहाज की आरती उतारते, तिलक लगाते, फूलों की माला पहनाते और कहते, धरती पर भगवान आ गए। लेकिन चीन ने क्या किया? उन्होंने वो जहाज लौटा दिया और जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, हम मरना पसंद करेंगे लेकिन भीख नहीं लेंगे। पढ़कर लगा, शायद वहां अब भी कुछ सच्चे जवान लोग हैं, क्योंकि ऐसा बोलना सिर्फ वही कर सकता है जिसकी रगों में खून गर्म है, जिसके अंदर आत्मसम्मान जिंदा है। भूख से मर जाना उतना बुरा नहीं, लेकिन भीख लेना वो इंसान की आत्मा को मार देता है। पर हमारे यहां हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमें अपमानित कर दे तो भी हम चुप रहते हैं। हमें आदत है सब कुछ शांति से सह लेने की। हमने शांति और सहनशीलता के नाम पर अपमान को गले लगा लिया है। हम इतने शांत हो गए हैं कि मरते रहेंगे, लेकिन कुछ बदलने की आग अंदर पैदा ही नहीं होने देंगे। ऐसे में भला कैसे मान लिया जाए कि इस देश में युवक है? क्या सिर्फ जवान दिखने से कोई जवान हो जाता है? सच तो ये है, हमारे पास शरीर से जवान लोग हैं, लेकिन आत्मा से वो कब के बूढ़े हो चुके हैं। इसलिए अगर सच में कुछ करना है तो हम सबको एक नया आंदोलन शुरू करना चाहिए। आत्मा की जवानी का आंदोलन। एक ऐसा युवा अवस्था जो सिर्फ शरीर में नहीं, सोच में हो और आत्मा में हो। जिस दिन हमारे अंदर ये आग जागेगी, उस दिन हम फिर से कह सकेंगे, हाँ, अब भारत में जवान पैदा हो रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ एक बार एक जहाज पर सफर कर रहे थे। उसी जहाज पर एक जर्मन बुजुर्ग भी था, करीब 90 साल का। सारे बाल सफेद,
चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में उम्र भर के अनुभव की चमक। लेकिन क्या कर रहा था वो? डेक पर बैठा चाइनीज भाषा सीख रहा था। अब ध्यान दो, चीनी भाषा कोई मामूली चीज नहीं है। उसमें कोई वर्णमाला नहीं होती, बस हजारों चित्र होते हैं। सिर्फ सामान्य बातचीत के लिए 5000 चित्र याद करने पड़ते हैं, और गहराई से समझने के लिए कम से कम 1 लाख। मतलब इस भाषा को सीखने में 10 से 15 साल तो लग ही जाते हैं। स्वामी राम हैरान थे। ये आदमी पागल है क्या? 90 की उम्र में ये कब सीख पाएगा? और अगर सीख भी गया तो इस्तेमाल कब करेगा? 3 दिन तक उन्होंने उसे ऐसे ही देख देख कर खुद को रोकते रहे। आखिरकार तीसरे दिन वो खुद उसके पास गए और बोले, महाशय, माफ कीजिए, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? आप इस उम्र में चीनी भाषा सीख रहे हैं। आप इसे कब तक सीख पाएंगे? और अगर सीख भी ली तो उसका इस्तेमाल कब करेंगे? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, मुझे तो काम करने से फुर्सत ही नहीं मिली कि उम्र गिनूं। उम्र अपना हिसाब खुद रखती होगी। मुझे जिंदगी जीने से फुर्सत नहीं मिली। हाँ, इतना कह सकता हूं कि 90 पार कर गया हूं। स्वामी राम फिर बोले, लेकिन फायदा क्या? इतनी मेहनत का क्या मतलब अब? तो उस बूढ़े ने जो जवाब दिया वो सुनकर स्वामी राम चुप रह गए। उसने कहा, जब तक मैं सीख रहा हूं मैं जिंदा हूं, और जब सीखना बंद कर दूंगा तभी मरने की सोचूंगा। सीखते रहना ही असली जिंदगी है। मैं सीख रहा हूं, इसलिए आज भी मैं बच्चा हूं। क्या गजब की सोच थी। उसने कहा, मरने की सोच तो उसे आती है जो जीना छोड़ चुका है। मैं रोज सीख रहा हूं, इसलिए आज भी जिंदा हूं। और फिर उसने कहा, मौत तो उस दिन भी मेरे पास खड़ी थी जब मैं पैदा हुआ था, लेकिन तब भी मैंने जीना शुरू किया, डरना नहीं। 90 साल से मौत पास है, लेकिन आई नहीं। तो मैं अपने 90 साल के अनुभव को मानता हूं, डर को नहीं। अब बूढ़े ने उल्टा स्वामी राम से पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? स्वामी राम थोड़ा झेम गए, सिर्फ 30 साल। बूढ़े ने एक गहरी सांस ली और कहा, अब समझ में आया कि भारत बूढ़ा क्यों हो गया है। जब 30 साल का नौजवान मौत की सोचने लगे, जब वो कहे सीखने से क्या फायदा, तब समझो देश बूढ़ा हो गया। भारत को चाहिए युवा आत्मा, युवा सोच, युवा जज्बा। उसने कहा, हमारे पास आध्यात्मिकता तो है, लेकिन ऐसी जो इंसान को बूढ़ा बना दे। हमें अब ऐसी आध्यात्मिकता चाहिए जो इंसान को जिंदा कर दे, जवान बना दे। क्या आप भी जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं? तो लीजिए, बूढ़ा होने का पक्का और आजमाया हुआ फार्मूला सुनिए। सबसे पहला राज, जिंदगी को छोड़ो, मौत के बारे में सोचो। हर समय बस यही ध्यान रहे, मरना तो है ही। खुश मत रहो, उदास रहो। जब कोई कहे जिंदगी खूबसूरत है, तो उसे घूर के बोलो, मौत सब कुछ ले जाएगी। अगर कोई फूल खिला हो तो उसे देखकर मुस्कुराओ मत, उससे पहले ही सोच लो, अभी तो खिला है, थोड़ी देर में मुरझा जाएगा। बूढ़ा होने की तरकीब नंबर 2, अगर किसी बगीचे में गुलाब के फूल दिखें तो उनकी सुंदरता मत देखो, बल्कि गिनो वहां कितने कांटे हैं। सोचो, 1000 कांटों के बीच में बस एक फूल। जिंदगी बड़ी धोखेबाज है। अगर कोई कहे देखो कितना प्यारा दिन है, तो तुरंत जवाब दो, दिन तो छोटा है, रात तो फिर आएगी, और अंधेरे ही अंधेरे होंगे। और हां, कुछ चीजें हमेशा साथ रखो। एक मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी बड़ा दिखाने वाला कांच। जहां जिंदगी में जरा सा अंधेरा दिखे, उसे जूम करके देखो। देखो देखो कितना गहरा अंधेरा है। और अगर कहीं रोशनी दिख जाए
तो उसे छोटा करने वाला लेंस निकालो। क्या रोशनी बस 2 पल की बात है? फिर तो अंधेरा ही अंधेरा है। और फूल फूल को मत सराहो, फौरन सोचो, मुरझा जाएगा। कांटा ज्यादा टिकाऊ है, कांटे हमेशा रहते हैं। नतीजा, अगर आप ये सब करते रहें तो गारंटी है, आप जवान दिखें या न दिखें, अंदर से बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे। जिंदगी आपको छोड़े इससे पहले आप ही उसे छोड़ चुके होंगे। मैंने एक अजीब सी कहानी सुनी। न्यूयॉर्क की एक गगनचुंबी इमारत की 100वीं मंजिल से एक आदमी नीचे गिर रहा था। जैसे ही वो 50वीं मंजिल के पास पहुंचा, एक खिड़की से किसी ने झांक कर पूछा, दोस्त, क्या हाल है? गिरता हुआ आदमी मुस्कुराया और बोला, अभी तक तो सब बढ़िया है। हैरानी होती है, वो जमीन की ओर गिर रहा था, फिर भी कह रहा था, सब ठीक है। असल में ये आदमी जिंदगी को जीना जानता था। उसकी सोच जवानों जैसी थी, जब तक सब ठीक है तब तक चिंता क्यों करें, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन सुनो, ये सोच ठीक नहीं है। हम सबको इस तरह जवान होना नहीं सीखना चाहिए। हमारे समाज ने एक दूसरा तरीका सिखाया है, बूढ़ा होने का तरीका। इस रास्ते पर चलने वाले लोग जिंदगी की खूबसूरत चीजों की तरफ नहीं देखते, बल्कि वे बदसूरत चीजों को खोजते हैं। अगर कोई कहे वो आदमी बहुत अच्छा बांसुरी बजाता है, तो बूढ़ा सोच वाला तुरंत कहेगा, अच्छा, जरूर कोई चालबाज होगा। भला कोई ईमानदार बांसुरी बजा सकता है? और अगर किसी ने कहा वो आदमी बेईमान है, तो जवान सोचने वाला बोलेगा, कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे बेहद खूबसूरत बांसुरी बजाते देखा है। बूढ़ा आदमी अंधेरे में सच्चाई खोजता है, वो कांटे गिनता है, फूल नहीं। और हमारा देश भारत हजारों सालों से यही कर रहा है। हमेशा दुख को देखा है, जन्म में दुख, जीवन में दुख, रिश्तों में दुख, बुढ़ापे में दुख और मौत में दुख। यहां तक कि अंत में शमशान की आग में जलने तक का दुख भी गिन लिया गया है। अगर बूढ़ा होना है तो कभी बाग बगीचों में मत जाना, हमेशा शमशान के पास बैठो, ताकि याद रहे यही अंजाम है। अगर सुख मिले तो कहो, ये तो बस एक पल की बात है, अभी खत्म हो जाएगा। और अगर दुख मिले तो उसे गले लगा लो, यही तो सच्चाई है। बूढ़ा सोच कहती है, ये जिंदगी असली नहीं, बस एक वेटिंग रूम है। जैसे स्टेशन पर बैठते हैं ट्रेन का इंतजार करने, कचरा फेंक देते हैं, पान थूक देते हैं, दीवारों पर कुछ भी लिख देते हैं, क्योंकि हमें तो थोड़ी देर ही रुकना है। यही सोच है उन लोगों की जिनकी निगाहें मौत के पार लगी है। वे कहते हैं, जिंदगी का क्या भरोसा, कुछ ही पल है, फिर जाना है। भारत के संत महात्मा भी यही कहते आए हैं, माया मोह छोड़ो, इस जिंदगी को ज्यादा सीरियस मत लो। असली खेल तो मौत के बाद शुरू होता है। और इसी सोच में धीरे धीरे पूरा देश बूढ़ा होता गया है। सुकरात मरने वाला था, उसे जहर देकर मारा जाना तय था। बाहर एक आदमी बैठा था जो जहर धीरे धीरे घोल रहा था। लेकिन हैरानी की बात यह थी, जहर देने वाला आदमी चाहता था कि सुकरात थोड़ी देर और जी ले। वो सोच रहा था, कम से कम कुछ और सांसें ले ले, थोड़ा और सूरज देख ले, कुछ पल और अपने दोस्तों की आंखों में झांक ले, शायद कोई फूल देख ले, थोड़ी देर ही सही, लेकिन जी ले। मौत तो पक्की है, उसे टाला तो नहीं जा सकता, पर कुछ पल तो और मिले। पर तभी सुकरात खुद बाहर आया, पूछा, मित्र, जहर कितनी देर में तैयार होगा? वो आदमी चौंका, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तो जानबूझकर धीरे धीरे जहर घोल रहा हूं, ताकि तुम थोड़ी देर और जी सको। लेकिन सुकरात मुस्कुराया और बोला, मैं जल्दी में हूं, जानना चाहता हूं कि मौत कैसी होती है।
सुकरात को हमेशा से नई चीजें जानने की जिज्ञासा रही थी, और अब जब मौत सामने खड़ी थी, वो उसे भी समझना चाहता था। उसके दोस्त कह रहे थे, थोड़ी देर और जी लो सुकरात। लेकिन सुकरात ने कहा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक जिंदा हूं। मैं मरने से पहले मर क्यों जाऊं? लोग बोले, अगर जहर पीकर मर गए तो? सुकरात हंसा, अगर मर गया तो चिंता किस बात की? जब हम ही नहीं होंगे तो चिंता भी नहीं रहेगी, और जब तक जिंदा हूं तब तक चिंता की कोई जरूरत नहीं। उसके दोस्त पास बैठे डर से कांप रहे थे। आंखों में आंसू थे, दिल में घबराहट थी। लेकिन सुकरात, वो शांत था, मुस्करा रहा था, कह रहा था, जिंदगी जब तक है तब तक उसे जीऊं पूरी तरह, और अगर मौत भी कोई अनुभव है तो उसे भी देखूं और समझूं। सुकरात बूढ़ा नहीं था, मौत सामने खड़ी थी, फिर भी उसका मन जवान था। और हमारे सामने तो जिंदगी खड़ी होती है, लेकिन हम डर के मारे पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। यही सोच है जो हमारे देश के युवा मन को मार देती है। हमेशा कहा जाता है, जिंदगी दुख है, जीवन विषाद है, सब एक माया है। लेकिन सच ये है, जो लोग ये बातें बार बार दोहराते हैं, वो जिंदगी के नहीं, जिंदगी के दुश्मन हैं। वो जवान सोच को मरने से पहले ही बूढ़ा बना देते हैं। इसलिए अब वक्त है, इन उदासी भरी डरावनी बातों को फाड़ कर फेंक दो। आग लगा दो हर उस सोच में जो तुम्हें जीने से पहले डराए। जिंदगी को खुलकर जियो, मौत की चिंता छोड़ दो। जब तक जिंदा हो, जिंदा रहो। कुछ दिन पहले मैं भावनगर गया था। वहां मेरी मुलाकात एक छोटी सी लड़की से हुई, बस 13 या 14 साल की रही होगी। वो मेरे पास आई और बहुत गंभीरता से बोली, मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा चाहिए, मोक्ष चाहिए। मैं हैरान रह गया। सोचिए, 13-14 साल की उम्र, जिस उम्र में बच्चों को हंसी ठिठोली करनी चाहिए, आइसक्रीम खाना चाहिए, सपने देखने चाहिए, वो लड़की कह रही थी, मुझे दुनिया से छुटकारा चाहिए। इतनी छोटी उम्र में अगर कोई मोक्ष की बात करने लगे तो समझ लो उसकी जवानी मारी जा चुकी है। उसे अभी तक असली जिंदगी का स्वाद भी नहीं मिला। न उसने पहला सपना देखा, न पहला प्यार, न जीवन का पहला संगीत सुना, न फूलों की पहली खुशबू ली। और वो कह रही है, मुझे इससे आजादी चाहिए। इसका मतलब क्या है? किसी ने उसका दिमाग जहर से भर दिया है। शायद माँ बाप ने, शायद किसी गुरु ने, शायद किसी किताब ने। उसके भीतर डर भर दिया गया है कि दुनिया बुरी है, जीवन दुख है, इससे भागो, इससे मुक्ति पाओ। और अब उसका मन, उसका चेहरा, उसका शरीर जवान नहीं रहेगा। वो एक जवान लड़की की तरह नहीं जिएगी, बल्कि एक बूढ़ी औरत की तरह जिंदगी बिताएगी। कल अगर उसका विवाह होगा तो शहनाइयां बजेंगी जरूर, लेकिन वो एक जवान दुल्हन की तरह नहीं, एक थकी हुई आत्मा की तरह उन्हें सुनेगी। उसे उनमें जीवन का संगीत नहीं, मौत की आहट सुनाई देगी। इसलिए बात साफ है, अगर बूढ़ा होना है तो मौत के बारे में सोचते रहो। हर पल सोचो, ये भी दुख है, वो भी दुख है, जीवन ही दुख है। लेकिन अगर जवान बनकर जीना है तो मौत को एक लात मारो। कहो, जब आएगी तब देखेंगे, अभी तो जिंदगी है और मैं इसे जीऊंगा पूरी ताकत से। जब तक जिंदा हूं तब तक जिंदा रहूं, पूरे दिल से, पूरे रंग में, पूरे जोश में। सिर्फ सांस लेना जिंदा रहना नहीं होता। जिंदा रहना वो होता है जब हर दिन को आंखों में जलाकर जिया जाए, जैसे आज ही आखिरी दिन हो, लेकिन पूरी तरह अपना हो। रविंद्रनाथ टैगोर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहे थे। एक पुराने दोस्त मिलने आए। वो बोले, अब तो अंत निकट है रविंद्र, भगवान से प्रार्थना करो कि दोबारा जन्म न लेना पड़े।
इस दुनिया के झंझट, गंदगी, दुख, अब फिर से इस चक्कर में मत फंसना। रविंद्रनाथ मुस्कुराए और बोले, क्या कह रहे हैं आप? मैं ऐसी प्रार्थना करूं? मैं तो भगवान से कुछ और ही मांग रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं, हे प्रभु, अगर तुझे लगे कि मैं लायक हूं तो मुझे बार बार इस धरती पर भेजना। ये दुनिया कितनी रंगीन है, कितनी सुंदर। खूबसूरत फूल देखे मैंने, खूबसूरत चांद, खूबसूरत तारे, खूबसूरत आंखें, खूबसूरत चेहरे। मैं देख देख कर हैरान रह गया, मंत्रमुग्ध हो गया। अगर तूने मुझे काबिल समझा तो फिर से भेज देना, बार बार भेजना। मैं तो डरा हुआ हूं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे दोबारा आने का मौका ही न मिले। ये कोई बूढ़ा आदमी नहीं कह रहा था। ये बात उस इंसान की थी जिसकी आत्मा अभी भी जवान थी, जो जिंदगी को खुलकर जीना चाहता था, जिसके भीतर एक बच्चे जैसी जिज्ञासा और कवि की तरह ताजगी थी। मरने से बस कुछ समय पहले रविंद्रनाथ ने 2 कविताएं लिखवाई। जब मैंने वो पढ़ी, सचमुच दिल नाच उठा। एक बार किसी ने उनसे कहा, आप तो दुनिया के सबसे बड़े कवि हैं। शेली जैसे पश्चिमी कवियों ने 2000 गीत लिखे, आपने पूरे 6000 गाने रचे जिन्हें संगीत में बांधा जा सकता है। रविंद्रनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वो बोले, क्या कहते हो तुम? मैं तो खुद भगवान से कह रहा हूं, प्रभु, अभी तो मैंने गाना शुरू ही नहीं किया था। अभी तो बस तंबूरा ठीक किया था, सुर मिलाए थे। अब जब साज सही बैठा तो तुम मुझे विदा कर रहे हो। मैं तो अब गाने ही वाला था और लोगों ने मेरे इस तंबूरा मिलाने को ही समझ लिया कि मैं महाकवि बन गया। अरे, अभी तो मैंने शुरुआत ही की थी। सोचिए, जो आदमी मरते वक्त कह रहा हो कि अब तो जीने का वक्त आया था, क्या वो बूढ़ा हो सकता है? नहीं, ऐसे लोग कभी बूढ़े नहीं होते। उनके चेहरे पर झुर्रियां आ सकती है, पर उनकी आत्मा हर पल नई, ताजा और जिंदगी से भरपूर रहती है। यही असली जवानी है, जो मौत के सामने भी कहे, जिंदगी तो अब शुरू हुई थी। अगर सच में जवान बनना है तो जिंदगी को सामने से पकड़ना होगा। जिंदगी भागती जा रही है, हर पल, हर क्षण हमारी हथेली से फिसलता जा रहा है। अगर जीना है तो उसे मुट्ठी में भरना होगा। पूरा मन, पूरा दिल, पूरी जान लगानी होगी जीने में। और ये जीना उसी को आता है जो जिंदगी में रस, मिठास, सुंदरता और जादू देखता है। हां, रास्ते में कांटे भी होंगे और फूल भी। अब ये तुम पर है। जो बूढ़ा होना चाहता है वो कांटे गिनता रहेगा, जो जवान है वो फूलों की खुशबू में खो जाएगा। मैं तो कहता हूं, एक छोटे से गुलाब की पंखुड़ी भी लाखों कांटों से ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये साबित करती है कि इस कांटों भरी दुनिया में भी कोमलता, रंग और सौंदर्य जिंदा है। मुद्दा बस नजरिए का है। तुम क्या देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? पहली बात, जिंदगी पर ध्यान दो, मौत पर नहीं। जिसने जीना सीख लिया वो मौत के सामने भी मुस्कुरा सकता है, अंतिम सांस तक जवान रह सकता है। दूसरी बात, जो जिंदगी की खूबसूरती देखता है वो उसके लिए लड़ता भी है। सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। जवानी तमाशा नहीं देखती, वो खुद मंच पर उतरती है। जवानी का मतलब है सृजन करना, कुछ नया बनाना और कुरूपता से लड़ना। अगर तुम्हें सुंदरता से प्यार है तो बैठकर तस्वीरें मत देखो। अगर किसी लड़के को कोई लड़की सुंदर लगती है या किसी लड़की को कोई लड़का बहुत प्यारा लगता है तो वो सिर्फ तस्वीर देखकर शायरी या पूजा ना करे। सौंदर्य से प्यार का मतलब है
इस दुनिया को और सुंदर बनाने की कोशिश करना, इसमें रंग भरना, इसमें खुशबू घोलना। अगर तुम्हें फूल पसंद है तो खुद भी बागबान बनो। अगर तुम्हें जिंदगी में खुशी चाहिए तो दूसरों की जिंदगी में भी वो खुशी बांटो। मत खड़े रहो बस देखने के लिए। जवानी मांग करती है कि तुम कुछ करो। खुद को झोंक दो जिंदगी की इस यात्रा में, पूरा दिल लगाकर, पूरा जीवन बनाकर। आज की हिंदुस्तानी जवानी बस देख रही है, तमाशबीन बन गई है। कुछ भी हो रहा हो देश में, अन्याय, शोषण, बेवकूफी, अंधविश्वास, हम बस खड़े हैं, चुपचाप देखते रहते हैं। देश की हालत बिगड़ रही है और हम हाथ पर हाथ रखे खड़े हैं। ये कैसी जवानी है? जवानी का मतलब सिर्फ उम्र नहीं होता, मतलब होता है बगावत, जुनून, सच के लिए लड़ना। जवानी वही होती है जहां गलत के खिलाफ आवाज उठे, जहां आंधी से टकराने की हिम्मत हो। हमें कुरूपता से लड़ना होगा, शोषण से लड़ना होगा, जिंदगी को निगल जाने वाली बुराइयों से लड़ना होगा। तभी तो असली जवानी निखरती है, जैसे समुद्र की लहरों से खेलती है, जैसे तूफानों से भिड़ती है, जैसे खुले आसमान में उड़ती है। लेकिन आज कोई लड़ाई नहीं, न अकेले की, न मिलकर। बस सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे रहे हैं और बिना लड़े जवानी जवानी नहीं बनती, वो बस एक उम्र रह जाती है। जरा सोचो, कल तुम्हारे पापा कहें कि इस लड़की से शादी कर लो और तुम चुपचाप घोड़ी पर चढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए मिलेंगे और तुम मन ही मन सोच रहे हो, वाह, स्कूटर ले लेंगे। क्या यह है तुम्हारी जवानी? जिस लड़की से कभी प्यार नहीं किया, जिस लड़के को कभी समझा नहीं, सिर्फ समाज क्या कहेगा ये सोचकर शादी कर लोगे, तो तुम जवान नहीं हो, तुम तो मिट्टी के पुतले हो जिसे कोई भी कहीं भी घसीट ले जाए। जवानी सवाल करती है, जवानी टकराती है, जवानी चुप नहीं बैठती। अगर तुम्हारे मन में न कोई शक है, न जिज्ञासा, न गुस्सा, न तड़प, तो समझ लो तुम्हारे अंदर की आग बुझ चुकी है। खड़े होकर सब कुछ देख लेना, चुप रह जाना, ये जवानी नहीं है। जवानी वो होती है जो कहती है बस बहुत हुआ, और फिर चल पड़ती है बदलने, लड़ने और निखरने। अब दूसरी जरूरी बात सुनो, जवानी बिना संघर्ष के नहीं आती। जवानी तब पैदा होती है जब तुम किसी चीज के लिए लड़ते हो। हां, लड़ाई भी दो तरह की होती है। अगर तुम गलत चीज के लिए लड़ोगे तो तुम्हारी जवानी भी गलत बन जाएगी। अगर तुम बुरे के लिए लड़ोगे तो तुम खुद बुरे बन जाओगे। अगर तुम अंधेरे के लिए लड़ोगे तो अंत में खुद को बर्बाद कर लोगे। लेकिन अगर तुम्हारा संघर्ष सच्चाई, खूबसूरती, ईमानदारी और बेहतर जीवन के लिए है, तो समझो तुम असली जवान हो। तुम्हारी सोच निखरेगी, तुम खुद निखरोगे। जिसके लिए हम लड़ते हैं, धीरे धीरे हम वही बन जाते हैं। अगर तुम सुंदर के लिए लड़ोगे तो खुद भी सुंदर हो जाओगे। सत्य के लिए लड़ोगे तो एक दिन खुद भी सच्चे बन जाओगे। बेहतर चीजों के लिए संघर्ष करोगे तो खुद भी बेहतर बन जाओगे। और अगर कुछ नहीं करोगे तो खड़े खड़े सड़ जाओगे। बस एक सांस लेता शरीर बनकर रह जाओगे। जिंदगी का दूसरा नाम है संघर्ष। और जैसे जैसे तुम संघर्ष करते हो, वैसी ही तुम्हारी पहचान बनती है। अब जरा सोचो अपने देश के बारे में। हिंदुस्तान में अजीब अजीब चीजें हो रही है। सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन कोई कुछ कह नहीं रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जवानी खामोश है। अगर हिंदुस्तान की जवानी सच में खड़ी हो जाए तो ये बेवकूफियां, ये अन्याय, ये गड़बड़ियां टिक ही नहीं सकती। बस एक जोर की आवाज चाहिए
और सब बदल जाएगा। तो सुन लो, अगर तुम्हारे अंदर जवान खून दौड़ रहा है तो लड़ाई के मौके तलाशो, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, सही के लिए। अभी समय है, अभी तुम्हारे पास ताकत है, हिम्मत है, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारा मन अभी साफ है, निर्दोष है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अनुभव नहीं, चालाकी बढ़ेगी, तब तुम सोचोगे क्या लेना हमें इन बातों से। अपनी जिंदगी देखो। लेकिन जवान मन ऐसा नहीं सोचता। जवान लड़ता है सच के लिए, सही के लिए। इससे पहले कि जिंदगी तुम्हें चालाक बना दे, इससे पहले कि तुम्हारे कॉलेज के वाइस चांसलर, तुम्हारे प्रोफेसर और यहां तक कि तुम्हारे मम्मी पापा दीक्षांत समारोह में तुम्हें एक चालाक बनने का सर्टिफिकेट दे दें, उससे पहले लड़ो। हां, लड़ो, सच के लिए, अच्छाई के लिए, अपने अंदर की रोशनी के लिए। अगर तुम ये लड़ाई जारी रख पाओ तो शायद तुम सिर्फ दुनियादारी नहीं सीखोगे, बल्कि असली जिंदगी को जीना सीखोगे। शायद उस लड़ाई में तुम्हारे अंदर जो आत्मा छिपी है वो बाहर आ जाए, दमक उठे। और जिस दिन किसी इंसान को अपने भीतर का पूरा अनुभव हो जाता है, उसी दिन वो सच्चे मायनों में जीवित होता है। और जो एक बार भी पूरी तरह से जी उठा, वो कभी मरता नहीं, क्योंकि वो जुड़ जाता है अमृत से। जवानी का असली मतलब समझो। जवानी अमरता की राह है, जवानी आत्मा की खोज है, जवानी परमात्मा के मंदिर में एक सच्ची प्रार्थना है। इसलिए अब जब तुम्हारे पास उम्र है, ऊर्जा है, आग है, तो इस आग को सही दिशा दो। सिर्फ नंबर, नौकरी और चालाकी के पीछे मत भागो। जिंदगी के सच्चे अनुभव के लिए जियो। और अंत में मैंने तुमसे ये थोड़ी सी बातें कही, तुमने उन्हें इतने प्यार से सुना, इसके लिए मैं आभारी हूं। और अब मैं तुम्हारे अंदर बैठे उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करो।